नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलते हैं अपने कक्षा 8 की आपकी गणित की क्लास में। और इस क्लास में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर जो 6 है वो इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको। और ये जो क्लास है ये आपका इस चैप्टर 3 जो आपका चतुर्भुजों को समझना चल रहा है इसकी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मैंने 5 तक के क्वेश्चन और इसका बेसिक और इसके एग्जाम्पल जो है वो मैंने क्लियर करवा दिए। यदि आपने उनके संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है मैंने, तो वहाँ पे जाके आप सबसे पहले उन भागों को जरूर देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन। प्रश्न नंबर जो 6 है और 6 वाले क्वेश्चन में ए वाले का चित्र आपके सामने है। इसमें अपने को क्या करना है कि निम्नलिखित आकृति में अक्ष कोण की माप है और उसको अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए ये चतुर्भुज है और हम जानते हैं भाई चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योगफल है वो कितना होता है स्टूडेंट्स। यदि आपने बेसिक वाले वीडियो में मैंने अंतःकोणों का योगफल का सूत्र उनके संबंधित कितने क्या होता है वो क्लियर नहीं किया आपने, तो बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिए मेरे, तभी आपको ये समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो चारों कोणों का योगफल जो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हम जानते हैं कि इसे देखो ये हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों को अपन जोड़ देते हैं 50 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री और सामने अक्ष बराबर 360 हो गया। चारों कोणों को जोड़ देते हैं, जोड़कर अपन बराबर 360 लगा दिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितना बन गया आपका 300 डिग्री बन गया, प्लस में अक्ष हो गया, सामने 360 डिग्री बन गया। तो यहाँ से अक्ष का जो मान है वो 360 डिग्री माइनस 300 हो गया। तो अक्ष की जो वैल्यू है वो आपके सामने 60 डिग्री आ गई स्टूडेंट्स। कितना आ गया अक्ष का मान 60 डिग्री आ गया, क्योंकि ये 250 बन गया और 250 50 300 हो गया। तो अक्ष का मान आपके सामने आ गया। रोमन में जो छठे में ए वाला जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, अक्ष का मान आ गया आपके सामने 60 डिग्री आ गया। तो इसी में बी वाला अपन करते हैं स्टूडेंट्स। बी वाला 6 में रोमन में ए बी सी डी 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो बी वाला अपन करते हैं, बी वाले का चित्र अपन बनाते हैं। बी वाले का जो चित्र है वो ऐसा दे रखा है, कोई आपके सामने है, देख लीजिए। ऐसा चित्र आपके सामने दे रखा है, मैं चित्र बना देता हूँ आपके लिए, आप भी अपनी बुक में से देख लेना। ऐसा चित्र आपको दे रखा है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बाहर की तरफ नंबरिंग ने लगा रखा है। यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू अपने को याद करना है कि एक्स की जगह कितना डिग्री आएगा। यहाँ पर 70 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है और ये चतुर्भुज है, बल्कि इस लाइन में डालकर भाई ये कोण दे दिया है। यहाँ पे कोण अपन याद कर देंगे, ये वाला इसको एक लगा देते, ये कोण अपन याद कर लेंगे। तो ये बी वाला है, बी वाला ए बी सी लाइन के अंदर लगाओगे, मुख्य लाइन के अंदर लगाना है स्टूडेंट्स। तो अपन कैसे करेंगे देखो, आकृति से रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आपके सामने कोण 1 जो है वो 90 डिग्री आ गया, मतलब ये 90 है तो इन दोनों का योगफल 180 है, तो 90 में से 90 कटेगा तो कोण 1 90 डिग्री आ गया। अब लिख देंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज ए बी, तो चतुर्भुज के हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतर जो कोणों का योग है, अंतर कोणों का जो योगफल है स्टूडेंट्स, वो योगफल आप जानते हैं कितना होता है। अंतर कोणों का योगफल है वो 360 डिग्री होता है। अंतर कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इसलिए अपन क्या लगा देते हैं, अक्ष प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया और प्लस कोण 1 हो गया, सामने 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अक्ष की वैल्यू निकालते हैं, 70 डिग्री का 70 डिग्री, 60 डिग्री का 60 डिग्री और कोण 1 जो है ये अपन ऊपर निकाले स्टूडेंट्स, कितना डिग्री आया 90 डिग्री आया, सामने 360 डिग्री हो गया। तो हल कर देते हैं, अक्ष अक्ष आ गया, इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, ये 150 हो गया, 150 200 हो गया, तो 220 हो गया। ये सामने 360 डिग्री है,
ये हो गया 150 हो गए, 150 है 200 हो गए, 220 हो गए। अक्स की जो वैल्यू है वो आपके सामने 360 डिग्री में से 220 डिग्री घट जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो अक्स का मान है वो 140 डिग्री आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके सामने हो गया बी वाला। जो बी वाला है, बी वाले में अक्स का जो मान है वो 140 डिग्री आएगा। कितना आएगा आंसर? 140 डिग्री आएगा। ये वाला बी हो गया। छठे में जो बी है वो हो गया कंप्लीट आपके सामने। तो इसी में अपन सी करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख कर लेना स्टूडेंट्स। इसी के साथ इसी में अपन सी वाला करते हैं। सी जो है वो अपन करते हैं। तो आपके सामने सी का जो चित्र है वो मैं बना देता हूँ स्टूडेंट्स। सी का जो चित्र है वो ऐसा इस तरीके से बना हुआ है। सी का जो चित्र है वो मैं बना देता हूँ। सी का चित्र ऐसे बना हुआ है, ये वाला सी का चित्र है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर 70 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है। और ये जो कोण है ये अंदर वाले कोण नहीं दे रखे अपने को। और यहाँ दोनों जगह एक्स एक्स है और ऊपर जो कोण है स्टूडेंट्स ऊपर वाला 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ऊपर वाला 30 डिग्री है कोण, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। अब अपन इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके से अपन हल करेंगे इसको। यहाँ से सबसे पहले अपन 70 डिग्री के अंदर वाले कोण निकालते हैं। यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं, यहाँ 2 नंबर डाल देते हैं और ये अंदर वाले कोण सबसे पहले अपन निकालते हैं। देखना कैसे निकालेंगे। अपन लिख देते हैं आकृति से। आकृति से देखो, रेखीय युग्म कोण की सहायता से इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है? 180 होता है। तो रेखीय आकृति से और रेखिक युग्म कोण से और रेखिक युग्म कोण से कोण 1 आ जाएगा। जब मैं 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दूंगा मतलब 110 आ जाएगा। कोण 2 आ जाएगा। जब मैं 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दूंगा तो आपके सामने 120 डिग्री आ जाएगा। ये कोण है, एक और 2 मैंने निकाल दिया। अब लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि ये कौन सी आकृति है। 1 2 3 4 5 भुजा है, तो मतलब क्या हो गया? ये पंचभुज हो गया। हम जानते हैं कि पंचभुज में सभी कोणों का जो योग है, सभी कोणों का जो योग है वो कितना डिग्री होता है? पंचभुज में 540 डिग्री होता है। सभी कोणों का जो योग है वो कितना डिग्री होता है स्टूडेंट से? 540 डिग्री होता है। तो अपन क्या करते थे? पांचों को जोड़ देते हैं। एक्स प्लस एक्स हो गया, 30 हो गया, प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 हो गया, सामने 540 डिग्री है। हल कर देते हैं। एक्स 2 एक्स हो गया, 30 डिग्री हो गया। 1 और 2 की जगह कोण 1 110 डिग्री है और 2 जो है वो 120 डिग्री है और सामने 540 डिग्री है। तो आपके सामने 2 एक्स हो गया और ये जोड़ देते हैं अपने स्टूडेंट्स। 120 110 230 और 230 और 30 260 हो गया। 260 डिग्री हो गया, सामने 560 डिग्री है। हल कर देते हैं। 2 एक्स ये रहेगा 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो 2 एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस कर देते हैं, इसमें से 0 आ जाएगा और 14 में से 8 6 गए तो 8 बचेंगे और यहाँ पे 280 आ जाएगा। और 280 में एक्स बराबर 280 में 2 का भाग ले जाएगा तो आपके सामने जो आएगा वो 140 डिग्री आ जाएगा। तो जो अक्स की वैल्यू है वो स्टूडेंट्स आ गई आपके सामने कितना? 140 डिग्री आ गया। तो अक्स का मान है सी वाले में 140 डिग्री आएगा। मतलब इन दोनों जगह यहाँ पर 140 डिग्री आएगा। तो 140 यदि अपने यहाँ ऐड करेंगे तो पांचों जो कोणों का योगफल है वो 540 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये सी वाला हो गया। आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। चलते हैं आगे वाले डी वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैंने अंदर वाले ये 1 और 2 लगाकर नंबर डाल दिया मेरे को। मैंने कि ये कोण 1 नंबर है, ये कोण 2 नंबर है। 1 और 2 का मैंने मान निकाला है क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स डी वाले में अपन चलते हैं। डी वाला जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। ध्यान लीजिए, डी वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। डी वाला क्वेश्चन का चित्र है वो आपके सामने है। देखिए डी वाला जो चित्र है वो समपंचभुज का है स्टूडेंट्स। डी वाला जो चित्र है वो समपंचभुज का है। ये हो गया
सही बना देता हूँ मैं, समपंचभुज है मतलब पांचों भुजाएं समान होगी स्टूडेंट्स इसमें। ये लो यहाँ पर ये पांचों जो भुजाएं है वो समान है, मतलब ये समपंचभुज है। समपंचभुज है ऐसा समबहुभुज का उदाहरण है। और समबहुभुज में यदि 5 भुजाएं हो तो उसको समपंचभुज बोलते थे, जिसकी 5 भुजाएं समान हो और 5 कोण भी समान होगा, इसीलिए यहाँ पर लगा रखा है एक्स। सारे जो कोण है वो एक्स एक्स लगा रखा है स्टूडेंट्स। क्या लगा रखा है? एक्स एक्स लगा रखा है। तो अपन लिख देते हैं, हम जानते हैं कि समबहुभुज, हम जानते हैं कि समपंचभुज, हम जानते हैं कि समपंचभुज के पांचों कोणों का जो योग है वो कितना होता है? पांचों कोणों का जो योग है वो कितना डिग्री होता है स्टूडेंट्स? 540 डिग्री होता है। तो अपन लगा देते हैं x प्लस x बराबर कितना हो गया? 540 डिग्री हो गया। तो आपके सामने 5x हो गया, सामने 540 हो गया। तो आपके x बराबर जो है वो 540 डिग्री बटा 5 हो गया। तो ये हो गया 108 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 108 डिग्री हो गया। कितना हो गया? x का मान 108 डिग्री हो गया। x का मान 108 हो गया। ये हो गया आपके सामने, ये डी वाला हो गया स्टूडेंट्स। तो डी वाले में पांचों जो कोणों का योगफल है वो 108 आ गया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, तो मैं आगे वाला जो क्वेश्चन है 7वां है वो भी आपको मैं चलो करवा ही देता हूँ स्टूडेंट्स। 7वां जो क्वेश्चन है वो भी अपन करते हैं साथ के साथ। तो स्टूडेंट्स 7वां जो क्वेश्चन है वो उसका अपन चित्र में बना देता हूँ आपको। 7वां जो क्वेश्चन है उसमें त्रिभुज दे रखा है आपको। ऐसे पहले मैं त्रिभुज बना के बाद में समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7वें जो क्वेश्चन है उसमें 2 है स्टूडेंट्स, ए और बी। ए वाला अपन पहले करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिया मैंने। अब त्रिभुज की यदि इस भुजा को अपन इस तरह बढ़ा दें तो ये दूसरी जो भुजा होगी ये इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेगी, ये लो। और ये जो भुजा स्टूडेंट्स वो ऐसे बढ़ेगी। तो मतलब ये चित्र ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस तरीके से घूम रहा है ऐसे। और इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन प्रश्न में चित्र अपने को दे रखा है। ये बाह्य कोण बन गए अपने, ये जो कोण है ये बाह्य कोण बन गए। इनको अपन बाह्य कोण बोलते हैं या फिर बहिष्ठ कोण बोल देते हैं स्टूडेंट्स। तो अपना लगा देते हैं, यहाँ पर तो x है और यहाँ पर y है और यहाँ पर स्टूडेंट्स z है। और ये जो कोण है वो 30 डिग्री है और ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से अपने को ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों कोणों का जो योग है वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, तीनों जो कोणों का योग है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन x और y का मान निकाल देते हैं। आकृति से देखिए, आकृति से रेखिक युग्म कोण से x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 180 डिग्री में से 90 डिग्री अपन घटा देंगे तो x का मान 90 डिग्री आ जाएगा। तथा y z का जो मान है वो 180 डिग्री में से यदि 30 डिग्री अपन माइनस कर दें स्टूडेंट्स तो आपके सामने ये 150 डिग्री आएगा। 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करते तो ये z का मान है 150 डिग्री आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, ये वाला कोण अपन सबसे पहले निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये जो कोण है इसको नंबर 1 लगा देते तो ये निकालता हूँ मैं। फिर अपने को ज्ञात क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का योग अपने को निकालना है। तो मेरे पास x आ गया, z आ गया, y नहीं आया। तो y पहले 1 निकाल देता हूँ, 1 आने के बाद में y आ जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे? 1 और y का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। 1 निकाल देता हूँ पहले। तो त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ त्रिभुज में लगा के 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। मतलब इन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 होता है। तो इसके बाद में देखना है यहाँ पर ये हो गया 120 हो गया और कोण 1 हो गया और आपके सामने 180 हो गया। तो यहाँ से कोण 1 जो है वो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री
जो कोण एक है वो आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स, कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ चुका है। कोण एक 60 डिग्री आ गया तो रेखिक युग्म कोण से या फिर रेखिक कोण युग्म से कोण y जो है y का मान आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री में से कोण एक घटा दूंगा, मतलब 180 डिग्री में से एक का मान जो आ गया वो कितना आया, 60। तो यहाँ पे 60 डिग्री अपन बैठा देंगे तो आपके सामने जो y का मान है वो 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है वो अपने लगाते निकाल देते हैं। क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान, ये अपने को ज्ञात करना था। x प्लस वाई प्लस जेड मान रख देते हैं। x का मान अपने पास 90 डिग्री आया और y का जो मान है अपने पास 120 डिग्री आया। ये आ गया y का मान, देखो यहाँ पर आया। z का जो मान है वो कितना आया था, 150 डिग्री आया। इनको अपन जोड़ देते हैं, जोड़ने से अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 360 डिग्री। तो ये लो देखो x, y और z इन तीनों कोणों का योगफल आ गया 360 डिग्री। तो मतलब कि किस त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल है x, y और z, ये तीन जो कोण है x, y, z, ये तीन कोण त्रिभुज के बाह्य कोण है और बाह्य कोणों का योगफल आपके सामने 360 डिग्री आ गया। तो मैंने कैसे किया, देखो यहाँ तक आपने किया ना, यहाँ तक मैंने क्या निकाला है, x निकाला और z निकाला, ठीक है। और इसके बाद में मैंने देखो यहाँ पर इन तीन लाइनों में जो किया है, यहाँ पर जो किया है इन दो लाइनों में मैंने कोण एक निकाला है त्रिभुज की मदद से। ये जो कार्य किया है मैंने वो कोण एक निकाला है, कोण एक निकाला है और एक की सहायता से मैंने y निकाला है। ये इस लाइन में y निकाला है। एक कितना आया था, 60 डिग्री, तो 180 में से 60 गए तो 120 में से। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को अपन जोड़ देंगे तो आपके सामने 360 डिग्री आ जाएगा, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 7 में ये हो गया। और आप भाई इसको अपने नोटबुक को अंकित कर लीजिए। ये आपको लाइन वगैरह ये नहीं खींचनी है, ये मैंने समझाने के लिए आपको खींचा है। तो ये हो गया। तो इसी के साथ 7वें में अपन बी करते हैं। 7वें में जो बी है वो अपन करते हैं और 7वें में बी में अपन चलते हैं। 7वें में बी का चित्र मैं आपको बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। 7वें में बी जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 7वें में बी का चित्र बना दिया। अब मैं भुजाओं को बढ़ाकर क्या करता हूँ, बाह्य कोण बना देता हूँ। किस तरह भुजाओं को बढ़ाया गया है आपके सामने भी चित्र है, आपकी बुक में चित्र है, आप बुक में देख रहे हैं चित्र में। इस तरीके से बढ़ा के भुजाओं को बाह्य कोण बनाए गए हैं चित्र में। भुजाओं को एक ही तरह बढ़ाया गया है, इस तरीके से ऐसे घुमाया गया है भुजाओं को। ऐसे भी अपन बना सकते हैं, लेकिन चित्र में अपने को दे रखा है। यहाँ पर अपने पास W दे रखा है, यहाँ पे W है, इस तरफ x है, इस तरफ अपना अक्ष दे रखा है और यहाँ पर y है। y के बाद में ऊपर z है, ऊपर जो है स्टूडेंट्स वो z है और z के पास में यहाँ पे जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो z का मान अपन निकाल लेंगे इससे। और y का जो मान है y के पास में यहाँ पर 80 डिग्री है और अक्ष के पास में जो कोण है वो 120 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, आकृति से देखो कैसे निकालेंगे। आकृति से रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से अपन z का मान निकाल देते हैं। देखना z का मान कितना आएगा अपना, 180 डिग्री में से 60 डिग्री अपन घटा देते हैं तो z का मान आ जाएगा 120 डिग्री। इन दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से 60 में मैंने घटा दिया, 120 आ गया z का मान। और y लाते हैं, तो ऐसे ही y आएगा। 180 डिग्री में से अपन 80 डिग्री माइनस कर देते हैं तो y का जो मान है वो 100 डिग्री आ जाएगा। तथा x का मान लाते हैं 180 डिग्री में से अपन 120 डिग्री घटा देते हैं तो ये आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। और ये कोण अपन निकाल लेते हैं, पहले ये कोण निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक लगा के ये कोण निकाल देते हैं, कोण एक। अब लगा देता हूँ मैं चतुर्भुज में, जैसे वहाँ त्रिभुज में क्या था ना वैसे यहाँ चतुर्भुज में। तो अपन क्या कर देते हैं,
60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री और 60 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री प्लस में कोण 1 और सामने 360 डिग्री, क्योंकि चारों कोणों का जो योगफल है वो 360 डिग्री होता है इसलिए। तो देखो चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल है वो 360 डिग्री होता है। तीन कोण अपने पास है 80, 60, 120, ये अपन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों तीनों को अपन जोड़ेंगे, 120, 80, 200 हो गया, तो ये 260 हो जाएगा। यहाँ से कोण 1 का जो मान है, ये कोण का निशान है, तो जो कोण 1 आ गया तो 360 डिग्री में से अपन 260 डिग्री अपन घटा देंगे, तो आपके सामने जो कोण 1 है वो 100 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 100। तो अब पुनः रेखिक युग्म से, पुनः रेखिक युग्म से को W जो है, W का मान आ जाएगा जब 180 डिग्री में से मैं कोण 1 घटाऊंगा, मतलब जब मैं 180 डिग्री में से कोण 1 घटाऊंगा, 1 का मान मेरे पास 100 आ गया, तो आपके सामने W का जो मान है वो 80 डिग्री आएगा। कितना आएगा W का मान 80 आएगा, क्योंकि मैंने कोण 1 निकाला। 1 कैसे निकाला, 360 में से इन तीनों को जोड़ के घटा दिया, तो ये तीनों बने 200, 260 बने। कितने बने, ये 120, 80, 200 हो गए, 260 बने। 360 में से 260 गए तो 80 बचे, तो 80 बचे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इन तीनों, इन W और 1, इन दोनों कोणों का जोड़ है जो 180 होता है रेखीय युग्म से। एक जो कोण है वो अपने पास 100 आया, तो अपने 180 में से 100 घटाकर 80 आ गया। अब अपने को मान किसका निकालना है, अतः x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का जो मान है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। x की जगह कितना लगा देते हैं स्टूडेंट्स, 60 डिग्री, प्लस y की जगह कितना लगा देते हैं, x की जगह 60 डिग्री, y की जगह 100 डिग्री, 100 डिग्री, प्लस z की जगह 120 डिग्री लगा देते हैं। ठीक है, w की जगह लगा देते हैं 80 डिग्री लगा देते हैं। इन सबको अपन जोड़ देते हैं, तो इन चारों कोणों का जोड़ आ जाएगा अपने पास। देखना कितना आएगा, 120, 80, ये 200 हो गए, 200, 300 हो गए, 360 डिग्री आ गया। कितना हो गया, 360 डिग्री आ गया। तो देख लीजिए आपके सामने 360 डिग्री आ गए इन चारों कोणों का योग। तो ध्यान दीजिए ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के 4 अंतःकोण है। देखिए बाह्य कोण है ये W, X, Y और Z, ये जो 4 कोण है ये इस चतुर्भुज के बाह्य कोण है, और बाह्य कोणों का योगफल आपके सामने 360 आया है। और इससे पीछे वाला जो ए वाला क्वेश्चन अपन करे थे उसमें त्रिभुज और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल भी वहां पर भी 360 डिग्री ही आया था। इसका मतलब ये हो गया कि कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योगफल, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल, पंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाहर वाले कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये सातवें में ए और बी हो गया। और ये बाह्य कोणों का योगफल आगे वाली जो प्रश्नावली अपनी 3.2 आएगी उसमें अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सातवें में ए और बी हो गए। तो मैंने स्टूडेंट्स इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 में 4 थे और 7 में 2 थे, ये क्वेश्चन मैंने क्लियर करे हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 का ये क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अपन अगले वाले जो वीडियो करेंगे उस वीडियो में अपन आपकी प्रश्नावली 3.2 के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं 3.2 के संबंधित जो बेसिक है वो करवाएंगे, और इसी के साथ उनके जो एग्जाम्पल है वो भी अपने उस वीडियो में करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन है उसको जरूर दबाइए, जिससे भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपन इसी के साथ अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।